प्रश्न है कि राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के संदर्भ में कि राजा को इतने कठिन से क्यों गुजरना पड़ा और विश्वामित्र जी ने इतने कष्ट उनको क्यों दिए, इतनी अड़चने क्यों? क्या ये राजा के कर्म थे? देखो, कर्म का सिद्धांत बड़ा अद्भुत है। इसको इतनी आसानी से जो समझ पाए तो उस दिन तो वो व्यक्ति इस कर्म के जाल से ही मुक्त हो जाएगा। हमारे जीवन में हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, कैसे कैसे कर्मों को सोचते हैं, कैसे कैसे विचार करते हैं, और मनुष्य क्या है, अपने आप को अच्छा ही मानता है। एक चोर, एक लुटेरा, एक बलात्कारी, एक डाकू, वो भी अपने आप को अच्छा मानता है। सो ये टिक मार्क तो सबने करके रखा हुआ है ना, आई एम गुड, आई एम बेस्ट। बल्कि जैसे बड़ा भाई जब छोटे भाई की जायदाद हथियाता है तो वो ये कहता है कि ये तो मेरा हक था। जब एक औरत अपने पति को छोड़ दे और फिर उसको जब वो कानूनन कार्रवाइयाँ करती है और वकील और थाना और कचहरी होती है, उस समय पर वो उसको जस्टिफाइड मानती है। पुरुष जब अपनी पत्नी को सताते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सता थोड़ी रहे हैं, ये बेवकूफ़ है, इसको अकल नहीं है, मैं इसलिए इसको जब सीधा नहीं रखूंगा तो ये तो घर उजाड़ देगी मेरा। अर्थात जब कोई आदमी कुकर्म करता है, बुरा कर्म करता है, तो वो उसको एक्चुअली जस्टिफाई करके ही कर रहा होता है। कोई बुरे को बुरा समझ के कहाँ करता है? पूछो किसी चोर से वो चोरी क्यों करता है, वो कहेगा मैं बच्चे नहीं पालने। वो कहता है कौन चोर नहीं, सेठ चोर टैक्स चुराता है। बोले सरकार भी चोर, सब पैसा ले जाती, हम गरीबों को कुछ नहीं देती, तो हमने चोरों को लूटा है, कौन शरीफ है? एक बार मैं जालौन, उत्तर प्रदेश के जालौन क्षेत्र में सत्संग के लिए सम्मेलन था, वहाँ पर स्वामी जी ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई थी। वहाँ शाम 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, सबके घरों के आगे सलाखों वाले लोहे के गेट थे, और 6 बजे के 7 बजे के बाद अप्रॉक्सीमेटली जैसे अंधेरा हो गया, स्ट्रीट लाइटें कोई थी नहीं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों? वहाँ जो दस्यु होते थे, डाकू जिसे आप कहेंगे, कई लोग उन्हें रिबेल बोलते, कई उन्हें वो अपने आप को बागी कहते। वो कहते सिस्टम ने हमको तकलीफ दी, तो अब हमने भी तो अब जीना है, हमारे बच्चे हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, तो कहाँ से पालें? तो ये सेठों को लूटेंगे। तो वहाँ किडनैपिंग्स चलते थे बहुत। बांदा में सत्संग मेरा, मैं किसी अगेन सम्मेलन में मैं गई थी, तो बांदा अगेन पूरा डिस्ट्रिक्ट कैसा था कि जब हम वहाँ गए तो दो नाली बंदूक के बगैर कोई चलता ही नहीं वहाँ पर। कोई अपनी रक्षा के लिए और कोई जो बागी है। अब हर बागी की एक कहानी, वो कहता है कि मुझे पुलिस वाले ने सताया, किसी साहूकार ने सताया, उसके अपने कोई चाचे ताऊ ने सताया, मार दिया, बलात्कार हो गए, भाग गए। अब जिन्होंने सताया वो उनको मार रहे हैं, तो कह रहे हम क्या गलत कर रहे हैं? उनके भी लॉजिक गलत नहीं। पर सवाल ये है कि जो बुरे कर्म का जवाब बुरे कर्म से दे देता है, वो उसको बुरा नहीं समझता।
मर थोड़ी जाए, इंसान है तो अपनी इज्जत के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। भाई भाई को मार दे, भाई आदमी अपनी पत्नी अपने बच्चों को मार दे क्योंकि वो कमा नहीं पाया, धंधा थोड़ा डाउन चला गया, तो किसी का पति या पत्नी का शादी के बाहर कहीं संबंध हो गया, इस प्रेम प्रसंग के कारण एक दूसरे को मार देते हैं, पूरा खानदान मार देते, जहर दे दिया। वो जो मरा, वो जिसने सबको मार दिया, वो भी तो उसको जस्टिफाई कर देता है। अब अगर इस पहलू से आप देखने लग जाओगे तो किसको बुरा कहोगे आप? वो तो अन्याय का विरोध कर रहा था। फेक एनकाउंटर्स हुए एक समय पर, पंजाब में भी हुए, महाराष्ट्र में भी कभी हुए, कई जगह में होते। अब बगैर किसी दोष के जब किसी के घर के सदस्य को मार दिया जाएगा तो दूसरा क्या करेगा? या तो डर के घर बैठेगा, और दूसरा होगा तो वो कहेगा कि मैं तो बदला लूंगा। अब कर्म का सिद्धांत देखो ना कैसे उलझा हुआ है। एक आदमी धर्म के नाम पर दूसरों को डरा करके उनसे दान लेता है। तेरे शनि चढ़ गया, तेरे राहु चढ़ गया, तेरे ये हो गया, तेरे वो हो गया, वो ज्योतिष का सहारा लेकर के डराता है। ज्योतिष के ज्ञान के बाद वो बंदे को किसी मंत्र जब, किसी धर्म कर्म, किसी दान पुण्य में लगाता तो अच्छी बात थी। वो कहते तू मुझे पैसा दे ना, मैं तुम्हारे लिए जप करूंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देती हूँ। अमृतसर में एक विद्वान होने का दावा करते थे एक ज्योतिषी। उन्होंने मेरे किसी जानने वाले को कहा कि आप मुझे 50,000 रुपये दीजिए। मैं 40 साल पुरानी बात करी। 50,000 रुपये दीजिए, मैं आपके लिए जप करूंगा, आपका बड़ा कठिन समय जो चल रहा है उससे आपको बड़ा आराम आएगा। तो वो तैयार भी हो गए देने के लिए। समहाउ बात पहुंची मेरे तक आई, तो मैंने कहा कि कितने समय में करेंगे और कितना जप करेंगे? अब जितनी संख्या उसने बोली कि मैं 1.25 लाख जब 21 दिन में कर दूंगा। बैठेगा कितनी देर? 1 घंटे। पॉसिबल ही नहीं है। अगर बड़ा मंत्र है 12 अक्षर या 16 अक्षर का, तो उसकी एक माला करने में कितना कितना तेज कर दे तो भी 4 मिनट तो लगेंगे, 3 मिनट तो लगेंगे। कितना स्पीड से कर ले। तो जितना ये मंत्र बोल रहा है इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वो बोलता कि मैं 6 घंटे रोज बैठ के जप करूंगा तो मैं मान भी लेती। मैंने कहा देखिए वो तो झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं बोल रहे हैं। वो माता गई उस पंडित से पैसे वापस ले आई, कहती नहीं मेरे को कराना ही नहीं है अनुष्ठान। अब ये उस पंडित का अशुभ कर्म हुआ या नहीं हुआ? धर्म का रिप्रेजेंटेटिव। मैं समझती हूं कि जब लोग विद्वानों का आदर ना करें, विशेष करके क्योंकि ब्राह्मणों में अधिक लिखना पढ़ना और वैदिक विद्या को लेने का क्रम रहता था, अब नहीं है, था। तो अब वो उसका रोजगार भी वही है, उसको पैसा भी वहीं से आना है। और पर रूल क्या होता है? रूल ये रहता था कि ब्राह्मण जो भी पूजा करे तो उसको यजमान दक्षिणा दे। ब्राह्मण दक्षिणा की डिमांड नहीं कर सकता है। हाँ, किसी अनुष्ठान के लिए इतना खर्च होगा तो वो खर्च कह सकता है कि इतना खर्च होगा, सामग्री, घी, लकड़ी, ये वो सब में। लेकिन वो कहे कि जब तक तुम मुझे इतना पैसा नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारा यज्ञ नहीं करेंगे। तो रूल ये था कि व्यक्ति यज्ञ हवन जो भी कराए वो यथा उचित यथा शक्ति उसको दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट और प्रसन्न करे।
पर फिर जो पूर्व मीमांसा है, कर्मकांड है, अब उसमें इतना जोर दिया जाता है कि आप इतना जप करो, इतना दान करो, इतना यज्ञ करो, इतना तर्पण करो, इतना कपड़ा, पैसा, रुपया, गुड़, मिठाई दान करो तो लाभ होगा। अब वो सब करने के लिए पैसा चाहिए, और मजबूर आदमी कहे चल कोई नहीं, मैं 2-4 घर लूट लेता हूँ, उसके बाद दान करता हूँ, मैं यज्ञ भी करता हूँ, हवन भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कौन मुझे बता रहे थे, बोले वो जो डाकू हैं वहाँ चंबल के, बोले वो काली माता के मंदिर जाके पूजा करके आते हैं पहले, कि आज मैया जा रहे हैं, अंग संग सहाई हो ना मैया, काली मैया का काला टीका लगा के जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या काली माता उस डाकू को आशीर्वाद देगी, अंग संग सहाई हो जाएंगी क्या? लेकिन उनकी भावना देखो। तो शुभ में अशुभता भरी है, अशुभता में शुभता भरी है। जितने नियम एक यज्ञ करने के लिए दिए गए हैं शास्त्र में, उतने नियम को पूरा करना कोई आसान काम ना होगा। इसलिए उस यज्ञ मंत्र ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो, आचमन ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, स्पर्श करना है तो ऐसे करो, षोडशोपचार पूजा होनी चाहिए तो ऐसे करो, ऐसे करो, ये किया तो भूल है, ये किया तो पाप है। तो एक पूजा करने में ही कई पाप हो जाते होंगे। इसलिए नैष्ठिक विद्वान कर्मठ ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा हो। अब ऐसे मिले तो बड़ी अच्छी बात, आपका बड़ा सौभाग्य। बीजनाश किसी चीज का नहीं होता, बहुत अच्छे विद्वान आज भी हैं, पर क्या तुमको मिलेंगे? अब वो क्या, वो जागरण करते हैं कई लोग रात भर। अब रात भर जागरण तुम्हारा होना चाहिए, पर तुम लाउड स्पीकर लगा करके पूरे गांव को सुनाओ, और जितने लोग घरों में कोई बीमार है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वो कितनी गाली देते होंगे कि क्यों लगाया स्पीकर। अब तो सरकार ने कह दिया, कोर्ट का ऑर्डर है, 10 बजे के, रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं लग सकता है। पर कोई कहा हम तो धार्मिक कार्यक्रम करें, कीर्तन दरबार कर रहे हैं, हम जागरण कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो अब कराने वाला तो शुभ कर्म कर रहा है, पर बाकी जिनको कष्ट हो रहा है वो क्या करें? शुभ में अशुभ, अशुभ में शुभ, बड़ा उलझा हुआ मामला। तो निष्ठावान होकर के अपने कर्म को करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति कितनों के पास? दूसरे, हरिश्चंद्र जिस राजकुल में जन्मे हैं, वो राजकुल माना गया है धर्मार्थ व्यक्तियों की वजह से। और हरिश्चंद्र जैसा योग्य जो व्यक्ति है, वो राजा है, और वो एक अच्छी उदाहरण बन गया कि गुरु आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। अब देखिए, हरिश्चंद्र स्वप्न में अपना राजपाट ऋषि को दे देता है, स्वप्न में। और सुबह अपनी पत्नी को कहता है, पत्नी कहती है अरे स्वप्न ही तो है। पर दरबार में बैठते हैं और ऋषि पहुंच जाते हैं। ऋषि कहते लाओ राजन, आज से तो ये सब मेरा है, तुम निकलो यहां से बाहर। स्वप्न में किए गए दान को लेने के लिए ऋषि पहुंच जाता है। ऋषि क्या मामूली है फिर? और याद रहे, ये ऋषि विश्वामित्र पहले स्वयं एक राजा थे, विश्वजित, और फिर सब कुछ छोड़ करके ऋषि हुए, तपस्या करके राज ऋषि पदवी को प्राप्त किया, और फिर बाद में ब्रह्म ऋषि की पदवी को भी प्राप्त किया। ऐसा ऋषि स्वप्न में आ रहा है, स्वप्न में राजन दान कर रहा है, दिन में आकर के वो कह रहे लाओ दो मुझे, जब वस्तु दान दे दी तो तेरी रही कहां? या तो कहो झूठ बोला। हरिश्चंद्र सब दे देते। अब नियम फिर कहूं ना,
शास्त्र का जो विधान है कि जब आप दान देते हो तो उस पर दक्षिणा भी देते हो। बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं माना जाता। कर्म सिद्धांत से चलो तो फिर पूरा कर्म करो ना। तो विश्वामित्र कहते मेरी दक्षिणा कहाँ, वो तो दी नहीं तुमने। अब दक्षिणा देने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए उनको जाके काम करना पड़ा। फिर अपने आप को बेचा, फिर पत्नी बेची, नौकर हो गए, एक शमशान में चंडाल का काम किया। इधर पत्नी बड़ी सताई गई, फिर उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। फिर पुत्र की लाश को लेकर के जब वो जाती शमशान में तो वहां क्या पाती कि चंडाल की ड्यूटी पे कौन है, खुद उसका पति जो कि राजा था। और वो कहता है कि मैं इस समय, उसने उसके मन का नियंत्रण तो देखिए, पुत्र की लाश देख के रोता नहीं, पत्नी को देख के रोता नहीं, तब भी वो अपना नियम पालन करता है कि जब तक तुम इस चिता में तभी तुम्हें दूं जब तुम इसका मूल्य मुझे दो, क्योंकि मुझे मेरे मालिक को तो देना पड़ेगा ना, तो मैं बिना पैसे के नहीं कर सकता। पत्नी कहती है अच्छा फिर मैं, मेरे पास एक साड़ी रह गई है और तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैं तो खुद दासी हूँ, मैं साड़ी तुम्हें दे सकती हूँ और मैं कुछ नहीं दे सकती।